हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपकी ईवीएस की क्लास हो सकता है कल या परसों से, ठीक है, ये शुरू हो जाएगी। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स या दोस्त वगैरह जो भी हैं उनको भी क्या होता है, इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप लोग एक बार सिलेबस से भी मैच कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लगाए होंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो कंटेंट दिया जा रहा है लगभग मुझे लगता है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 2 से 3 साल से हर सेट में वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो टॉपिक है आपका जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है। आप लोग धैर्य बना के रखिए, देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आए। देखो, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर यहाँ से अमूमन लगभग 2 से 3 साल हो गए हर सेट में, दोनों पेपरों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नया टॉपिक जुड़ा है आपका ये। तो ये होता क्या है, ये एक जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। यानी कि ये एक सक्रिय सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, करके सीखता है। जैसे कि ज्यामिति का मुझे अगर कोई फिगर बच्चों को समझाना है, कोई भी डायग्राम समझाना है, सपोज़ के तौर पर मुझे अगर डाइज ही समझाना है, सपोज़ के तौर पर अगर मुझे डाइज समझाना है, ठीक, ऐसा समझो ये डाइज समझाना है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर हमारी क्या मदद करता है, ये एक 3D डायग्राम बनाना दिखाता है। यानी कि इसके अगर पीछे वाली स्लाइड में, इसके पीछे वाले और इसके पीछे कौन सा नंबर, यानी कि 1 के पीछे कौन सा नंबर है, 2 के नीचे कौन सा नंबर है और 3 के सामने कौन सा नंबर है, ये हमें बताता है। क्योंकि ये रोटेट कर देता है। अगर मैं इसको यहाँ से टच करूँगा इस तरीके से तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, पीछे वाली स्लाइड दिखा देगा। या हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे कि हम डाइस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो डाइस में कितनी फलक होती हैं आपकी, 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलक जो होती हैं उनको मैं अलग अलग कलर कर दूंगा, ठीक है। हर स्लाइड में अलग अलग कलर कर दूंगा, जिससे कि जब मैं उसे रोटेट करूंगा तो मुझे 6 की 6 स्लाइड आराम से पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से पहचान लूँगा, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। अब एक बार देख लेते हैं। देखो, छात्रों में गणित की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करने में जियोजेब्रा का क्या किया जाता है, जियोजेब्रा बनाया गया है, ठीक है, गणित की बेहतर समझ के लिए। ये एक सक्रिय, जैसे कि मैंने बताया, सक्रिय यानी कि इंटरैक्टिव होता है, सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चा करके सीखता है। इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेटा जिसमें हम ज्यामिति, सांख्यिकी, बीजगणित, रेखांकन यानी कि इसमें हम चित्र भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3D चित्र बनाना, जो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था। और कलन यानी कि इसमें हम गणना भी कर सकते हैं, यानी कि अलग से कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये खोज, अन्वेषण, ठीक है, प्रतिरूपण, पैटर्न यानी कि प्रयोगात्मक, यानी कि करके सक्रिय सॉफ्टवेयर होता है। प्रयोगात्मक यानी कि बच्चा कर सीखता है इसमें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं अभी जस्ट बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक जो आकृतियाँ होती हैं, आकृतियाँ लिख दी, आकृतियाँ को कलर करके मूर्त अनुभव प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डाइज है मेरे पास, तो 1 2 3 सही से बन नहीं पा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये डाइज है, ठीक है बेटा। तो इस अगर सब में मैं अलग अलग कलर कर दूं, या तो मैं सही से बना देता हूँ एक बार इसे, ऐसा समझो। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, अलग अलग कलर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें ये वाला कलर कर दिया मैंने, ठीक। हर स्लाइड में अलग अलग कर दिया कलर,
ठीक, अब इसी तरीके से जो इसकी नीचे स्लाइड थी उसमें, जो इधर स्लाइड थी वो, और जो यहाँ स्लाइड थी उसमें भी सब में अलग अलग कलर कर दिया और इस पर नंबरिंग कर दी, इस पर नंबरिंग कर दी इस तरीके से। अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो 6 की 6 फलक हमें क्या होंगे, अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा इसमें कहते हैं मूर्त अनुभव करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर हो गए हमारे, मूर्त अनुभव प्रदान करेगा। आगे इसके माध्यम से छात्र में क्या होता है, छात्र वस्तु को खींचकर स्लाइड का उपयोग करके आसानी से चारों चरों में क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, बदलाव कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया खींच सकता है, रोटेट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रयोग बहुत ही आसान है तथा सभी इसका प्रयोग सहजता से कर सकते हैं। सेवा किसके, सभी कर सकते हैं, लेकिन किसके, दृष्टिबाधित के। ठीक है, दृष्टिबाधित को छोड़कर, क्योंकि दृष्टिबाधित जो होते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये जो होते हैं हार्डवेयर का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, शायद पॉइंट मेंशन किया हो, देख लेते हैं। तो पॉइंट तो मेंशन नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट है आपका, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, देखो, जियोजेब्रा के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। कहता है कि ये ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है। देखो, ज्यामिति का इस्तेमाल बीजगणित में कर रहे हैं, ये तो ऐसा थोड़ी ना, ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कहता है ये गणित की शाखा है, ये गणित की शाखा नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। गणित की शाखा तो बेटा जैसे ही आपकी ज्यामिति हो गई, अंकगणित हो गई, बीजगणित हो गई, रेखागणित हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, ये होती हैं शाखाएं, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। कहता है कि ये एक ज्यामिति का क्या है, प्रकरण है। प्रकरण यानी कि टॉपिक की बात कर रहा है, थीम की बात कर रहा है, तो ये टॉपिक थोड़ी ना है, तो आपको भी पता है ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक जियो सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, बच्चा अनुभव करता है किसका, मूर्त चीज़ों का अनुभव करता है। तो 3 ऑप्शन कट गए तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह की ट्रिक क्वेश्चन करने की मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सही उत्तर पता हो तभी हम टिक करें, हमें उत्तर नहीं पता है तब भी हम टिक करेंगे। अब उत्तर भी ठीक होगा, कैसे होगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको वो ट्रिक सब सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें गलत उत्तर का चयन करना है। हमें सबसे पहले कम से कम 2 से 3 ऑप्शन काटना है, जिससे कि हम क्या है अपने उत्तर तक पहुंच जाएं। अब देखो मैंने क्या किया, इसकी थ्योरी अच्छे से समझ ली और समझने के बाद मैंने इन 3 उत्तर को काट दिया। क्या मुझे सही उत्तर पता था, नहीं पता था, 3 काट दिया, तो सिंपल सी बात है एक ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गई होगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है। बिल्कुल एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा गतिशील यानी कि सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कलन यानी कि कैलकुलेशन के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। अभी मैंने बताया, कहता है जियोजेब्रा है, पैटर्न शेप्स है, स्प्लैश मैथ है या ज्योमेट्री पैड है। तो बेटा अभी जस्ट मैं पढ़ा कर आया हूँ जिसमें आपका ज्यामिति था, बीजगणित था, रेखांकन था, कलन सांख्यिकी था और सक्रिय था, जिसमें बच्चा कर कर सीखता है, तो उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, आपका जियोजेब्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए।